हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर 4 है द एनिमी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री के जो बाकी 3 चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों ही चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और पोइट्री और प्रोज के भी सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं फ्रेंड्स। पोइट्री के जितने भी सारे सेंट्रल आइडिया वो भी कंप्लीट करवा दिया, और प्रोज के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर वीडियोस को फटाफट से देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद से, ठीक है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर 4 है द एनिमी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और वो भी मैं आपको एकदम हिंदी व्याख्या के साथ बताऊंगी, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज सदाऊ, सदाऊ कौन था। एंड इसी में आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका जो घर है, सदाऊ का जो घर है, उसका घर कहाँ पर स्थित था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। सदाऊ जो था वो एक जापानी सर्जन था और एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक था। तो वो एक जापानी सर्जन और वैज्ञानिक दोनों था, ठीक है। पहले प्रश्न में आपसे यही पूछा था कि सदाऊ कौन था, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि सदाऊ जो था वो एक जापानीज सर्जन था और एक साइंटिस्ट था यानी कि वैज्ञानिक था, ठीक है। चलिए अब इसमें जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, कि उसका घर कहाँ पर था, कहाँ पर स्थित था, इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हिज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट वेयर ही लिव्ड with his wife Hannah and 2 children. His house was located. यहाँ पर आप फ्रेंड्स चाहे तो सिचुएटेड भी लिख सकते हैं या फिर लोकेटेड लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये सिचुएटेड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। गलत नहीं होगा, सही रहेगा। लोकेटेड लिखिए या सिचुएटेड लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों का ही मतलब एक ही होता है। तो चलिए अब इसकी हिंदी जान लेते हैं। हिज हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट, उसका जो घर था, सदाऊ का जो घर था, वो समुद्र के किनारे स्थित था। वेयर ही लिव्ड विथ हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रन, जहां वह रहता था अपनी पत्नी हाना के साथ, एंड 2 चिल्ड्रन और अपने बच्चों के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ और अपनी पत्नी हाना के साथ वो रहता था। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया है और हिंदी व्याख्या के साथ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु वाज हाना, हाना कौन थी। एंड इसी में आपसे आगे पूछा है कि हाउ डिड शी मीट सदाऊ, कि वह सदाऊ से कैसे मिली, ठीक है ना। हाना कौन थी और वह सदाऊ से कैसे मिली। तो अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि सदाऊ की पत्नी हाना थी, तो आपको पता ही चल गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ। हाना जो थी वो डॉक्टर सदाऊ की पत्नी थी, ठीक है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स आपसे कि हाउ डिड सी मीट सदाऊ, कि वह सदाऊ से कैसे मिली, हाना जो थी वो सदाऊ से कैसे मिली। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, शी मीट डॉक्टर सदाऊ इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। हाना जो थी वो सदाऊ से मिली अमेरिका में, एट अ प्रोफेसर हाउस, एक प्रोफेसर के घर में। आगे है, बट सदाऊ हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज अ जापानीज। बट सदाऊ हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन सदाऊ ने उनके प्रेम में पड़ने से पहले इंतजार किया था। अंटिल ही वॉज श्योर सी वॉज अ जापानीज, जब तक उन्हें ये नहीं पता चल गया कि वह एक जापानीज थी। यानी कि फ्रेंड, जो डॉक्टर सदाऊ थी, जब तक कि उन्हें ये नहीं पता चल गया कि जो हाना है वो एक जापानीज थी, तब तक उन्होंने इंतजार किया था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज द जनरल, व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाऊ। जनरल कौन था। एंड आगे इसी में आपसे पूछा है कि व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाऊ, और उसने जो डॉक्टर सदाऊ है उनको क्यों बुलाया। तो देखिए, जनरल ताकिमा वॉज अ जापानीज वॉर हीरो। जो जनरल ताकिमा थे वो एक जापानीज वॉर हीरो थे, यानी कि एक जापानी युद्ध का हीरो था। जनरल जो था वो एक जापानीज युद्ध का हीरो था। आगे है कि हु हैड फॉट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया, जो कि मंचूरिया के बहुत सारे विजय युद्ध को लड़ा हुआ था। नहीं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया कि जनरल कौन था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाऊ, कि उसने डॉक्टर सदाऊ को क्यों बुलाया था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ही कॉल डॉक्टर सदाऊ, उन्होंने डॉक्टर सदाऊ को बुलाया था बिकॉज ही वॉज इन पेन, क्योंकि वे दर्द में थे। नीड ऑन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज ट्रीटेड मेडिकली, ऑपरेशन की उन्हें जरूरत थी जिसके लिए उनका जो है वो मेडिकली इलाज चल रहा था। तो उन्हें ऑपरेशन की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सदाऊ को बुलाया था, ओके। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी सारे मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाऊ थिंक टू गेट रीड ऑफ
दैट सोल्जर ऑफ एन एनिमी कंट्री। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि डॉक्टर सदाऊ ने दुश्मन देश के उस सैनिक से छुटकारा पाने के लिए क्या सोचा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, डॉक्टर सदाऊ थॉट टू गेट रिड ऑफ दैट सोल्जर टू अरेंज फॉर ए बोट, फूड एंड क्लोथिंग ऑफ सेंड टू एनिमी बैक टू द नियर बाई आइसलैंड। डॉक्टर सदाऊ ने उस सैनिक से छुटकारा पाने के लिए एक नाव की व्यवस्था की। दैट सोल्जर टू अरेंज फॉर ए बोट, एक नाव की व्यवस्था की, फूड खाने की व्यवस्था की, एंड क्लोथिंग और कपड़े की व्यवस्था किया, ऑफ सेंड टू एनिमी बैक टू द नियर बाय आइसलैंड, उस पास वाले दुश्मन के आइसलैंड पर भेजने के लिए, है ना। आगे की फ्रॉम देयर टू द मैन कुड टेक द कोरियन बोट एंड कुड स्केप फ्रॉम कैच। वहां से वो व्यक्ति जो था फ्रेंड्स, वो कोरियन नाव को पकड़ सकता था एंड कुड स्केप फ्रॉम कैच, और पकड़े जाने से बच सकता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो चारों ही क्वेश्चन आंसर काफी इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, शॉर्ट आंसर है और आसान भी है। एक दो बार लिखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और हिंदी तो मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है, तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप बाकी सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल से आप जुड़ नहीं पाएंगे, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को अगर आप नहीं ऑन करेंगे तो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इससे रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।